आज हम सब पढ़ेंगे अध्याय 9 यानी कि उसमें लिखा हुआ कि त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। क्या लिखा हुआ है? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो त्रिकोणमिति तो पढ़ चुके हैं ना, त्रिकोणमिति, लेकिन इस यहाँ देखना है कि अनुप्रयोग। क्या देखना है? अनुप्रयोग। अनुप्रयोग मतलब होता है कि हम त्रिकोणमिति को कहाँ कहाँ प्रयोग करेंगे, त्रिकोणमिति को कहाँ कहाँ प्रयोग करेंगे, प्रयोग में लाएंगे। तो आज इस अध्याय में यही पढ़ना है, कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जाए त्रिकोणमिति का। तो चलो देख लेते हैं प्रश्नावली के माध्यम से। सबसे पहले बनाने से पहले 3-4 ऐसा चीज़ है कि उसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो वह क्या चीज़ है देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो सोई हुई है, ये जो सोई हुई रेखा है, इसे क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा कहते हैं, क्षैतिज रेखा। कोई दिक्कत? उसके बाद ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा। क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा, यही ना। अब उसके बाद ये जो कोण बन रहा है, जो एंगल बन रहा है, यानी कि दृष्टि और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है वो क्या कहलाता है? हैं? उन्नयन या अवनमन। उन्नयन या अवनमन। तो ये वाला उन्नयन होगा, यही ना, उन्नयन कोण, यही ना। और बात अब यहाँ यह है कि हम उन्नयन कब बोलेंगे और अब नमन कब बोलेंगे, यही ना। उन्नयन कब बोलना है, अब नमन कब बोलना है। तो उन्नयन बोलेंगे जब हम ऊपर देखेंगे इस ज़मीन पर से और ऊपर की तरफ देखेंगे तो वो क्या कहलाएगा? उन्नयन। क्या कहलाएगा? और कोई छत पे चढ़ के, और अगर हम सीधा देखेंगे, मान के चलो कि ये छत है, अगर हम सीधा देखें तो ये तो क्षैतिज रेखा हुआ ना है। अगर हम ऐसे नीचे करके देखेंगे तो क्या होगा? वो अवनमन कोण। कौन क्या होगा? वो अवनमन कोण। तो समझ गया ना। तो चलो इसको हम देखते हैं कि आखिर ये हिसाब क्या कह रहा है। ये सब तो जान गया। वैसे तो इसको आधार कहा जाता है, इसको कर्ण कहा जाता है, इसको लंब कहा जाता है। लेकिन जो दिया था, क्योंकि ये सब चीज़ देखने को मिलेगा, अभी जो बताए क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण, ये सब देखने को मिलेगा प्रश्न में। तो यहाँ लिखा हुआ कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। यानी कि सर्कस का एक कलाकार है, उसके पास एक डोर है, उस डोर की लंबाई कितना है? 20 मीटर है। ये है, क्या है? 20 मीटर। चढ़ रहा है, चढ़ रहा है। वे, ये क्या लिखा हुआ जी, देख लेते हैं। अच्छी तरह, यहाँ जो है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, ये अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से, भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से, ये हुआ शिखर, खंभा का शिखर, ये हुआ अंतिम छोर जिसे कहते हैं, शिखर से बंधा हुआ है। यानी कि भूमि से और खंभे के शिखर जो वहाँ तक ये तान करके बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यही ना, ये दिया हुआ है ना। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं है, हमको ऊंचाई ज्ञात करना है ना। तो चलो कर लेते हैं, लिखेंगे हल। तो कर्ण है, उसके बाद एंगल है, इसके माध्यम से हम ऊंचाई निकाल सकते हैं ना। तो क्या होता है? कर्ण बटे लंब, या लंब बटे कर्ण, या तुम कर्ण बटे लंब लिखो या लंब बटे कर्ण। तो क्या लिखेंगे? लंब बटे कर्ण। तो ये देखो, ये किसका अनुपात है? लंब बटे कर्ण किसका अनुपात है? साइन का है ना। एंगल कितना है? 30 डिग्री। कोई दिक्कत?
लम का मान कितना है, कुछ नहीं तो इसका नाम लिख देंगे ए बी बटे कर्ण कितना है मेरा 20 मीटर है ना। साइन 13 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2 यही होता है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ हो जाएगा √2 AB बराबर 20 यही ना 2AB ठीक। उसके बाद 20 AB को अकेले छोड़ देंगे होगा 20 ये गुणाम है यहाँ आकर के भागा में इसको काट दो हो गया 10 यानी कि 10 मीटर इसकी ऊंचाई ये खम्भे की ऊंचाई कितना है 10 मीटर। तो चलो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 ध्यान से सुनना। करा कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। प्रश्न संख्या 2 है आंधी आने से एक पेड़ ये एक पेड़ है ये एक पेड़ है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगते हैं। पेड़ का शिखर जो है वो किसको छूने लगते हैं जमीन को। ये शिखर है पेड़ का ये यहाँ से टूट गया यहाँ से ये टूट गया तो ये इस तरह मुड़ता है कि ये ज़मीन को छूने लगता है ये ज़मीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। इसके साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है 30 डिग्री का कोण बनाता है इसके साथ। समझ में आ रही है ना इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी पाद बिंदु मतलब क्या होता है पाँव क्या होता है पाँव होता है। पाद बिंदु मतलब क्या होता है पाँव यानी कि ये जो पेड़ की ये है ये इसी को हम कहते हैं पाँव इसी को हम कहते हैं पाद बिंदु ठीक। यहाँ लिखा हुआ कि पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है यहाँ छूता है छूता है और यहाँ से वहाँ तक यानी कि पेड़ का शिखर जमीन को छूता है तो 8 मीटर है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या है 8 मीटर है कोई दिक्कत नहीं है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या करा ज्ञात करने के लिए पेड़ की ऊंचाई करा ज्ञात करने के लिए। तो कोई दिक्कत नहीं है सबसे आसान सवाल है ये भी। तो सबसे पहले इसका ऊंचाई करा देखने के लिए ना एक आंधी आया वो आंधी जो है ना बीचे से टूट गया और टूटने के बाद उसका शिखर जो है वो शिखर ज़मीन की ओर आया और ज़मीन का ओर जो जब वो झुका तो 30 डिग्री का कोण बना दिया। कितना का कोण बना दिया 30 डिग्री का कोण बना दिया। उसके बाद जहाँ ज़मीन को उसका शिखर छुआ और ये जो पाद बिंदु है यहाँ से और यहाँ तक में बीच की दूरी जब नापे तो 8 मीटर आ गया कोई दिक्कत। तो क्या करा कि इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है उसके बाद इसको भी ज्ञात करना है। ये दोनों को जोड़ देंगे कि आखिर ये कितना ऊंचाई पर था। आखिर ये जो यहाँ से टूट के गिरा है तो इस दोनों को करना दोनों को हल करेंगे तब ना ये एक ही पेड़ का ऊंचाई निकलेगा कि आखिर कितना लंबाई में खड़ा था ये इसका कितना ऊंचाई था टोटल। तो चलो देख लेते हैं। तो क्या लेंगे बताओ यहाँ लेंगे लंब निकालना है ना ABC। तो लंब बटे कर्ण लिखो या कर्ण लंब बटे आधार लिखो या आधार बटे लंब लिखो कोई दिक्कत नहीं कुछ भी लिख सकता है। ये किसका अनुपात होता है लंब बटे आधार बताओ लंब बटे आधार किसका अनुपात होता है टेंजेंट का होता है ना किसका होता है कितना एंगल है 30 डिग्री। तो लंब क्या है मेरे पास पता नहीं AB इसका नाम रख दो। आधार कितना है मेरे पास 8 मीटर। टेंजेंट 13 का मान क्या होता है 1/√2 ये √3 होता है 1/√3 होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो √3 AB बराबर 8। उसके बाद AB को अकेले छोड़ दो 8 √3 गुना में इधर आकर के भागा में हो जाएगा क्या हो जाएगा भागा में। चलो ये पहला तो हम निकाल लिए यहाँ ये जो 20 से टूटा था इसका ऊंचाई निकाल लिए। तो अब इसको भी देख लेते हैं और दोनों को निकाल करके दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरे का ऊंचाई निकल जाएगा ना। तो देख लेते हैं इधर देख लेते हैं। तो ये तो निकल गया 8/√3 मीटर। इसको भी आगे सॉल्व कर सकते हैं लेकिन बाद में करेंगे पहले इसको निकाल लेते हैं। तो ये क्या क्या निकालना है कर्ण बटे आधार या आधार बटे कर्ण या तो तुम इसको भी ले सकता है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इसको लेंगे तो थोड़ा सा झेल आ जाएगा लेकिन इसको ले लेते हैं ठीक। तो ये कर्ण बटे आधार किसका अनुपात है ये बताओ जल्दी कर्ण बटे आधार किसका अनुपात है
है, सेक क्या है, सेक कितना डिग्री है, 30 डिग्री। अब कर्ण क्या है मेरे पास, पता नहीं, तो इसका नाम लिख सकते हैं ना। आधार क्या है मेरे पास, 8 मीटर। सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, जल्दी बोलो। 2/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3AC बराबर हो जाएगा 8 दूना 16, यही ना। AC को तुम अकेले छोड़ दो, बराबर में 16, ये गुना में था, इधर आकर के भागा में। तो यहाँ लिखेंगे कि अब AB का भी निकल गया और AC का भी निकल गया, ये दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे। लिखेंगे AB प्लस AC। AB क्या है मेरे पास, 8/√3 प्लस AC क्या है मेरे पास, 16/√3। अब ये दोनों का हम अगर एलसीएम लेंगे तो √3 ही आएगा। ये दोनों को जोड़ दो, हल करके देख लो, 24 आएगा। समझ गया ना। अब तो कभी भी हर बटे में रूट में नहीं रहता है, तो क्या करना होगा, हर का परे में यही नहीं करना होगा। लिखेंगे यहाँ 24/√3, इसी से एक बार गुना कर दो, यही √3 से, इसी से एक बार भागा कर दो। गुना करेगा तो 24√3 आएगा। अब बटे √3 गुना √3 3 होता है, इसको काट दो, बराबर हो गया 8√3 मीटर। ये पेड़ की पूरे जो जहाँ से टूटा है, इसको अगर खड़ा करेंगे यहाँ तक जो आया है, इसका ऊंचाई क्या है, 8√3 मीटर, 8√3 मीटर। तो इसी तरह मेरा हिसाब सॉल्व हो गया। तो चलो अगला हिसाब देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या, 3। ध्यान से सुनना कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। क्या लगाना चाहती है, फिसलन पट्टी। अब फिसलन पट्टी क्या होता है, फिसलन पट्टी क्या होता है, फिसलन पट्टी क्या होता है। फिसलन पट्टी मतलब होता है कि देखा होगा स्कूल सब में इस तरह का रहता है, ये सीधा और ऐसे रहता है, इधर से गया चढ़ते चढ़ते इधर से घड़क जाते हैं, फिर ये उधर करके इधर आया, इधर से चढ़ते चढ़ते इधर घड़क जाते हैं। इसी को हम कहते हैं फिसलन पट्टी। क्या कहते हैं, फिसलन पट्टी कहते हैं। तो फिसलन पट्टी बनाना चाहती है, वो चाहती है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। ध्यान सुनो, 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। यानी कि वो 5 वर्षों, यानी कि जिस बच्चे का उम्र 5 वर्ष है उसके लिए वो बनाना चाहता है, और जिसका ऊंचाई, जिसका लंबाई कितना है, लंबाई कितना है बाबू बोलो, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो। ये भूमि के साथ यानी कितना डिग्री पर झुका हो, 30 डिग्री पर। कैसे, ऐसे झुका रहता है ना फिसलन पट्टी, ऐसे ही रहता है ना। कितना डिग्री पर झुका हुआ, जल्दी बोलो, 30 डिग्री पर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसमें 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, झुका हो और जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, यानी कि इससे अधिक उम्र, ये तो 5 वर्ष का था ना, लेकिन 5 वर्ष से आगे बच्चों के लिए, अधिक उम्र के बच्चों के लिए इसमें दिया है, बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर, कितना मीटर की, 3 मीटर की ऊंचाई पर वही फिसलन पट्टी। ये बड़े बच्चे के लिए है, ये 5 वर्ष बच्चे के लिए, ये बड़े बच्चे के लिए है। ये इसका हाइट कितना, इसका लंबाई कितना है, 3 मीटर। इसका लंबाई कितना है, 3 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये कितना डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है भूमि के साथ। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए वो दिखाना है। इसकी लंबाई क्या होना चाहिए, इसकी लंबाई क्या होनी चाहिए। ये 5 वर्ष के बच्चों के लिए है, ये 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं। तो मेरे पास ऊंचाई दिया हुआ है, एंगल भी 100 दिया हुआ है। तो लिखेंगे हम लंबाई का ज्ञात करने के लिए ABC, इसको मान लो DEF, यही ना। तो
तो लंबाई का मान ज्ञात करने के लिए ऊंचाई तो दिया हुआ है ना। तो अब देख लेते हैं कि यहाँ लिखेंगे लंब बटे कर्ण या कर्ण बटे लंब, कुछ भी लिख सकता है। तो ये किसका अनुपात है बोलो? साइन का। कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। 30 डिग्री कितना डिग्री है? 30 डिग्री। तो लंब का कितना मान है? 1.5 है। बट कर्ण क्या है पता नहीं है, AC इसका नाम दे दो। साइन 13 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AC बराबर 1.5 दूना कितना होता है? 3 मीटर। कितना? 3 मीटर। इसकी लंबाई कितना है जी? 3 मीटर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखते हैं कि ये तो 5 वर्ष के बच्चों के लिए था, लेकिन 5 वर्ष से ज़्यादा बच्चों के लिए ये है, इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें भी कह रहा है लंबाई ही ज्ञात करने के लिए। क्या कह रहा है ज्ञात करने के लिए? लंबाई ही कह रहा है, लंबाई। तो मेरा लंब बटे क्या लिखेंगे? कर्ण या कर्ण बटे लंब। उल्टा सकता है या ऐसे भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर उतना ही आएगा। तो लंब क्या है मेरे पास? ये किसका अनुपात है? लंब बटे कर्ण। साइन का कितना डिग्री है झुकी हुई है? 60 डिग्री। तो लंब क्या है मेरे पास? 3 बटे कर्ण क्या है? DF नहीं है पता तो नाम दे दो बराबर। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2। कोई दिक्कत? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। √3 DF बराबर 3 दूना 6, यही ना? यही सही है ना? उसके बाद DF को अकेले छोड़ दो, बराबर में 6 है। इधर गुना में है, इधर आकर के भागा में हो जाएगा। यानी कि DF क्या निकल गया? 6/√3 मीटर। इसका भी लंबाई निकल गया। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ रूट में है ना, क्योंकि हर जो है रूट में नहीं रहता है, तो क्या करेंगे? हर कपड़े में। तो यहाँ लिखेंगे 6/√3। इसी से एक बार गुना कर दो, इसी से एक बार भागा कर दो। कि क्या होगा? 6√3 होगा, बटे में 3 आएगा, इसको कैंसिल कर दूँ, 2 आया ना, 3 मीटर। ये हो गया 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए, अधिक उम्र के बच्चों के लिए इसका लंबाई, ये 5 वर्ष बच्चों के लिए। ठीक, कोई दिक्कत? तो चलो अब अगला प्रश्न कल देखेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही।